हूं सुमित और आपके साथ। जिस तरह से मार्केट्स में एक बिकवाली लगातार देखी गई थी, तो आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और सीरीज का पहला कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक आया। शॉर्ट कवरिंग के दम पर मार्केट्स में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। मेजरली मार्केट्स में जो आज मूव था उसमें शॉर्ट कवरिंग के सभी कैंडिडेट जैसे कि भारती हुआ या फिर बैंकिंग स्पेस के शेयर हुए, जहां पर एक अच्छा पुल बैक आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी आज लीड कर रहा था। लगातार नेगेटिव न्यूज फ्लो, लगातार नेगेटिव प्रेशर के बाद आज मेजरली पुल बैक एक्सेंचर के रिजल्ट्स के बाद आता हुआ दिखाई पड़ा। एक्सेंचर के रिजल्ट्स हालांकि वीक साइड पे थे, लेकिन आउटलुक काफी स्ट्रांग था। ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से व्यू भी उनको लेकर काफी स्ट्रांग दिया गया था, जिसके आधार पर आज आईटी स्पेस में एक अच्छी खरीदारी थी। मिड कैप स्मॉल कैप भी आज पार्टिसिपेट कर रहा था और मेजरली ब्रॉडर बेस बाइंग आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही थी। वो सेक्टर जो कि या वो शेयर जब तक नहीं चल रहे थे वो भी आज पार्टिसिपेट कर रहे थे। मिसाल तौर पर एसबीआई, एक अच्छी तेजी आज वहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया या फिर भारती एयरटेल जैसे शेयरों में भी पार्टिसिपेशन देखने को मिला। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आरती अग्रवाल जी पहला सवाल पूछ रही हैं, एक लॉट टाटा मोटर्स का 128 रुपए के दाम पर। आरती जी, सुन रहा हूं कि कुछ तेजी आ सकती है, जैसे जैसे पैकेजेस की बातचीत हो रही है। अगर आती है तो शायद कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरीज डेवलप हो, आप टाटा मोटर में बनी रह सकती, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी सीरीज का शेयर इसी सीरीज का है तो भी कोई खास इशू नहीं है। अक्षय मित्तल साहब पूछ रहे हैं कि दीपक नाइट्राइट और आरती इंडस्ट्रीज कौन सी ज्यादा बेहतर कंपनी है। देखिए, कंपनी वाइज तो दोनों ही अच्छी हैं। आरती इंडस्ट्रीज भी काफी पुरानी कंपनी है और दीपक नाइट्राइट भी कंपनी तो अच्छी है। आप डिपेंड करता है आप कितने समय के लिए लेना चाहते हैं। वैसे आरती इंडस्ट्री को ज्यादा फुटेज मिल सकता है, ज्यादा वेटेज मिल, अगर भाव के हिसाब से आपको नीचे की दाम पे मिले तो डिपेंड्स, अब दोनों में कौन सा ज्यादा अच्छे दाम पे आपको मिलता है उसके हिसाब से ही आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। दोनों कंपनियों में बुराई नहीं है, अच्छी कंपनियों में आपने चुनाव करने की बात की है। हेमंत पिपलवाल साहब पूछ रहे हैं, टीसीएस एसबीआई कार्ड लॉन्ग टर्म मस्ट हैव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लॉन्ग टर्म में जब जब फॉल मिले आप तब तब लीजिए। इसमें बहुत अच्छा विकल्प था आपको कल के जो फॉल था उसके अंदर, और अगर आगे ही मिले तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। और एसबीआई कार्ड उतना अच्छा विकल्प नहीं जितना अच्छा टीसीएस है, तो पहले टीसीएस फिर दोबारा भी टीसीएस। एसबीआई कार्ड को आप अगर लंबी अवधि या मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए आपके सामने टीसीएस अच्छा विकल्प इन दोनों में तो एटलीस्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। एसबीआई कार्ड में वैसे कोई बुराई नहीं है हिम्मत साहब, लेकिन लंबी अवधि के लिए नहीं। हाँ, ब्रोकर्स मानते हैं कि 1100-1200 तक आ सकता है। ऊपर के लेवल पे स्टेक सेल की बस अगर दोबारा क्रिएट होगी तो थोड़ा इशू आ जाएगा। एसबीआई कार्ड को आप मीडियम टर्म के लिए एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। निशु शर्मा जी पूछ रहे हैं टाटा केमिकल के बारे में क्या करा जाए। देखिए, टाटा केमिकल में रिसेंटली बाय हुआ था, स्टेक बाय किया था टाटा सन्स ने। जब हालिया करेक्शन देखने को मिला तो पेपर में बुराई नहीं है, कंपनी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप थोड़ा टाइम देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नितिन सोनी साहब पूछ रहे हैं फाइजर में क्या करें। नितिन जी, आपकी खरीदारी है अगर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले खरीदारी की होती तो स्पेशल डिविडेंड भी आपको मिला होता। अगर आपने अब खरीदारी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्लो मूवर स्टॉक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, ये कोई ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है। तो आप फाइजर में बने रह सकते हैं। अगर आपने ले रखा है, आपने नहीं लिया हुआ है, तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेकर रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। विकास पहूजा साहब पूछ रहे हैं आईटीसी में क्या करें। विकास जी, आज ही कोटक की रिपोर्ट आई थी, 260 रुपए की वो टारगेट दे रहे हैं और उनको लगता है कि यहाँ से तेजी शेयर में आ सकती है। दो तीन चीज़ें हैं। आईटीसी को वैसे बहुत टाइम लेगा चलने में, आपका पेशेंस लेगा, लंबी अवधि के लिए रखें। लेकिन सो फार मार्केट पार्टिसिपेंट्स में जब बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि हो सकता है कि एक लंबा कंसोलिडेशन जरूर आईटीसी दिखा रहा है, लेकिन चलेगा, चल सकता है, टाइम दीजिए आप इसे। सेतुराज जी, ग्रेन्यूल्स में क्या करें। ग्रेन्यूल्स में खबरें भी हैं और ब्रोकर्स भी काफ़ी बुलिश हैं, आप बने रह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, और थोड़ा सा समय देंगे तो आपको अच्छा पैसा भी मिल सकता है, तो आप बने रह सकते हैं इसके अंदर। एक सवाल है पूछ रहे हैं और विजय साहब भी पूछ रहे हैं, देखिए एसबीआई में क्या करना चाहिए। एसबीआई के केस में देखिए, शेयर आज चला है, अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, स्ट्रांग है, उन सब में कोई इशू नहीं है, लेकिन इक्विटी फ्लोट बड़ा है। आईटीसी की तरह इसको भी थोड़ा समय लगेगा चलने में। तो आप जिगर जी थोड़ा समय दीजिए एसबीआई को लेकर। अगर आप समय दे सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप निजी बैंकों में भी जा सकते हैं, लेकिन एसबीआई में आप होल्ड कर सकते हैं।
रंजीत बेलेकर साहब पूछ रहे हैं भारतीय एयरटेल 120 क्वांटिटी 530 रुपए के दाम पर, थोड़ी ऊपरी स्तरों पर खरीदारी है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से आपने लिया होगा, क्योंकि जब उस समय पर भाव था तब तो हर तरफ इन्वेस्टमेंट की ही स्टोरीज चल रही थी। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लिया तो घबराइए मत। आज जो मूव आया वो शॉर्ट कवरिंग का मूव था, जैसे होता सस्टेन ना भी करे, एक आध दिन में वापस गिरावट आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन आप अगर लंबी अवधि दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहिए आराम से, अच्छा पैसा बनेगा। और भारतीय जरूर बुरा हो गया, उसके लिए समय का वेट करिए और बने रहिए। अशोक लेलैंड पे कुंदन शर्मा साहब पूछ रहे हैं क्या किया जाए। कुंदन जी, आज सुबह एक रिपोर्ट भी आई थी लेलैंड पे, हालांकि बहुत ज्यादा टारगेट्स तो नहीं, 7 शायद टारगेट था उसका। उन्होंने कहा था सीवी साइकिल में वेल पोजीशनड है ये कंपनी और आगे चल के शायद अच्छे अपसाइड भी दिखेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की आप उम्मीद ना रखें। इतना मान के चलिए कि हाँ, यहाँ से 15-20% का पोटेंशियल अपसाइड और खुल सकता है, उसके लिहाज से अपनी पोजीशन को आप देख सकते हैं और निकल सकते हैं। HDFC, AMC और बजाज फाइनेंस एवरेज करने का सही वक्त है। HDFC, AMC जरूर है पंकज साहब, मार्केट स्पेस में पूरे कारोबार के हिस्से का करीब 40% रेवेन्यूज जो है वो ऑटो से आता है, बजाज फाइनेंस के ऑटो से, तो ऐसा दिक्कत नहीं है। इन दोनों में नंबर्स बहुत अच्छे हैं, आप समय देंगे अगर तो आप एवरेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदानी ग्रीन पे प्रदीप पाटिल साहब पूछ रहे हैं क्या किया जाए। अदानी ग्रीन पे पाटिल साहब, आपने किसी भी लेवल पे अगर पैसा डाला हो तो पैसा बना ही होगा। ऑलरेडी शेयर अपने नए हाइस के आसपास कामकाज कर रहा है, बहुत बड़ा रन अप दिखा चुका है, घबराने वाली स्थिति है ये। आपको अगर तेजी मिल रही है, प्रॉफिट मिल रहा है तो आप लेकर निकल जाइए, बहुत समय मत दीजिए अब, क्योंकि इतनी ज्यादा तेजी इतनी कम समय में आई है तो हो सकता है थोड़ा प्रेशर आता दिखाई पड़े, आप निकल जाओ ज्यादा बेहतर है। और नितिन सोनी साहब पूछ रहे हैं कि HDFC लिमिटेड में क्या किया जाए। नितिन जी, अगर आपने इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से इसको लिया है तो मस्ट हैव है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से नहीं लिया है तो आप कर लीजिए उसे कन्वर्ट। वैसे छोटे मोटे गेंस 100-200 रुपए 500 रुपए के चक्कर में मत पड़िए, ये अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से इसके बारे में सोचिए। ये क्या, बल्कि इस ग्रुप की बाकी कंपनीज के बारे में भी आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखिए, ऐसे मत सोचिए। वोडाफोन आइडिया क्या करें, 200 शेयर हैं। रणवा साहब, आपके लिए खरीदारी निकल सकते हैं। अगर आपने पुरानी खरीदारी की है तो करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो आप उसी हिसाब से इसको देख सकते हैं। आज बड़ा मूव, खबरें पॉजिटिव आई हैं, खबरों का फायदा उठाइए, तेजी मिल रही है तो आप निकल जाइए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भारतीय एयरटेल, रिलायंस ज्यादा बेटर बेट है, आप उसमें पैसा डालिए। कहाँ अगर टेलीकॉम की करना पड़ रहा है। पूछ रही है कि रिलायंस एक लॉट है 2220 रुपए के दाम पे, क्या किया जाए। रिलायंस थोड़ा ऊपरी स्तर पर आप खरीदारी रह सकते हैं, कंपनी में बुराई थोड़ी ना है, कोई भी अच्छी कंपनी है। हायर लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई है न्यूज फ्लो के बाद, लेकिन मार्केट के मोमेंटम के साथ आज थोड़ा चलने की कोशिश की थी, 2110 तक भी गया था, लेकिन होल्ड कर सकती हैं आरती जी, आप समय देखिए, आप बने रह सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, विच इज द बेस्ट स्टॉक टू बाय इन दिस मार्केट? बढ़िया सवाल और बहुत ही सिंपल जवाब इसका। जो हायर पेडिग्री के स्टॉक हैं, 4-5 चीजों का आप लिख लीजिए, हर बारी कंपनी कोई भी हो इन्वेस्टमेंट के लिए इन्हीं को देखिएगा। अच्छी कंपनी, अच्छा प्रोडक्ट, डेट फ्री स्टेटस, इसके अलावा प्रूवन क्रेडिबिलिटी, 15% की सालाना ग्रोथ प्रॉफिट में, ये 5-6 चीजें हैं जिनको आप ध्यान रखें, पैसा बन जाता है अगर आप लंबी अवधि में देंगे, चीज नहीं है। इसके अलावा अब समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए 1-2 सवाल और लेते हैं। NIIT 100 शेयर 128 एंड KPIT तो आप होल्ड कर सकते हैं राहुल जी, प्रमोटर का काफी स्टेक बाय हो रहा है, और NIIT भी ठीक ठाक है, होल्ड कर सकते हैं। 10-15% का पोटेंशियल अपसाइड मिले तो आप निकल सकते हैं, लेकिन KPIT में थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है NIIT के मुकाबले। तो राहुल जी, NIIT में आप बने रहें, KPIT में थोड़ा और लंबी अवधि के लिए बने रहें, ज़्यादा बेहतर उसमें बन सकता है पैसा। आखिरी सवाल लेते हैं विष्णु मंडल साहब का। मंडल साहब, आपके पास है टाटा मोटर्स DVR। थोड़ी बार टाटा मोटर्स पे यही बात हो रही थी कि यहाँ बने रह सकते हैं, तेज़ी की उम्मीद लगाई जा रही है, बहुत तेज़ी की नहीं, लेकिन हाँ तेज़ी की उम्मीद लगाई जा रही है, तो आप बने रहिए। अगर अंडरलाइन में तेज़ी आएगी तो DVR भी चलेगा ही, तो आप उस लिहाज से इसके अंदर अपनी पोजीशन को देख सकते हैं, तो हो सकता है तेजी मिले, आप बने रहिए। इसी नोट के साथ तब मार्केट्स का पंचनामा को यही समेटते हैं। जिन लोगों से हम बातचीत नहीं कर पाए उनसे हम माफ़ी चाहेंगे, जिनसे हमने बातचीत की उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मुझसे जुड़ सकते हैं @Sumit Research, मेरा ट्विटर हैंडल है। हैप्पी वीकेंड, नमस्कार।